Good morning, all. Welcome to Learners Academy. This is what exercise number 3.2, part 2. Exercise number 3.2 of your chapter number 3 matrices का part 2. पार्ट 1 में हम लोगों ने अप टू क्वेश्चन नंबर 7 खत्म किए इन यस्टरडेज क्लास. 7 के दोनों पार्ट्स हो चुके हैं, राइट. अभी क्वेश्चन नंबर 8 से हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस एक्सरसाइज को पार्ट 2 में. यहाँ से स्टार्ट करें. द टॉपिक नेम में विल बी द सेम, वही ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल. क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड एक्स. अब कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स मैट्रिक्स एक्स निकालना है. अब देखो नीचे फाइंड एक्स वापस है, लेकिन इसमें मैट्रिक्स नहीं निकालना, इसमें एलिमेंट निकालना है, स्मॉल लेटर इसलिए. ठीक है. सो मैट्रिक्स वाई गिवन है, साथ में एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है. एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है और एक मैट्रिक्स वाई गिवन है. आपको मैट्रिक्स एक्स निकालना है. देखो हमने क्या सीखा था, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन. तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? दो. तो कायदे से तो दो इक्वेशन मिलनी चाहिए, जैसे कि ऊपर वाले इक्वेशन में मिल रही है. सेवंथ में देखो दो इक्वेशंस मिल रही हैं, दो इक्वेशंस मिल रही. तो इसमें तो एक ही इक्वेशन दे दी इन्होंने, तो एक इक्वेशन कम है. बट साथ में इन्होंने मैट्रिक्स वाई की वैल्यू दे दी. तो मैट्रिक्स वाई की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पुटअप करूंगा, तो फिर तो ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन बन जाएगी जो सॉल्व हो जाएगी. पहली चीज ये. दूसरी चीज ये कि अगर आप इसको इक्वेशन के नजरिए से देख ही रहे हो, तो ये भी तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन है. तो हो गई ना दो इक्वेशन. ठीक है. तो उस नजरिए से भी सफिशिएंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है. ऐसा नहीं कह सकते कि डेटा इनसफिशिएंट, ऐसा नहीं कह सकते. ठीक है, स्टार्ट करें. तो दोनों ऑप्शन हैं, या तो मैट्रिक्स के इक्वेशन नजरिए से देखो, तो सबसे सरल तरीका होगा वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दैट कि here the given matrix equation is this, then putting the value of matrix y in the given matrix equation, we get अपन वैल्यू पुट अप कर देते हैं. सो 2x will remain the same, 2x प्लस y की जगह y की वैल्यू, दैट मीन्स 3, 2, 1, 4 इक्वल टू आर एच एस में अगेन एक मैट्रिक्स है, 1, 0, -3, 2. मैट्रिक्स से मैट्रिक्स सॉल्व हो सकती है ना. तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस मैट्रिक्स को वहां भेज देंगे. तो यहाँ प्लस में तो उधर जाके माइनस बन जाएगी. तो 1, 0, -3, 2. ठीक है. माइनस क्या बन जाएगी? 3, 2, 1, 4. अब अगली स्टेप में अगर अगेन अपन दो स्टेप्स में करते हैं ना, माइनस का कोई भी ऑपरेशन अपन दो स्टेप्स में करते हैं, तो इसको प्लस लिख के उसको -1 मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, बट आपको नोट्स में करना है. अभी जो इसको माइनस कर दूं सीधे ही. सो 1 में से 3 गया तो, 0 में से 2 गया तो, -3 में -1 किया तो, एंड 2 में -4 किया तो -2. ये किसकी वैल्यू है? ट्वाइस ऑफ एक्स की. तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टू स्केलर है, तो स्केलर स्केलर की तरह ही ट्रीट करेंगे इसको, जैसे नॉर्मल इक्वेशन में करते हैं. तो इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 2 इधर जाके क्या बन जाता है? 1/2. तो इसका पूरे का हर एक एलिमेंट्स का हाफ कर देंगे. -2, -2, -4, -2. स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखा है. स्केलर मल्टीप्लीकेशन मीन्स मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद द गिवन स्केलर. तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. -1, -1, -2, -1. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स. समझ आए? चले नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8 किया, अभी 9 देखो. अब स्मॉल एक्स एंड वाई है, दैट मीन्स मैट्रिक्स नहीं पूछेगा. मैट्रिक्स के अंदर के कोई ना कोई एलिमेंट्स मिसिंग है, एक्स एंड वाई, वो पूछेगा. देखो पहली मैट्रिक्स में एक्स यहाँ पे मिसिंग है, दूसरी मैट्रिक्स में वाई वहां पे मिसिंग है. दीज आर द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स एक्स एंड वाई जो हमको निकालना है. ठीक है. और गिवन वही है मैट्रिक्स इक्वेशन. गिवन क्या है? मैट्रिक्स इक्वेशन. ठीक है. अब मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है और एलिमेंट्स मिसिंग है, तो उनको हम तभी निकाल सकते हैं जब वो अलग अलग पोजीशन पे मिसिंग हो. जैसे ये कहाँ पे मिसिंग है? पहली मैट्रिक्स में 2, 2 वाली पोजीशन पे. और वो कहाँ मिसिंग है? 1, 1 वाली पोजीशन पे. अगर मान लो ये भी यही मिसिंग कर देता, तो x + y = 8 में से x नहीं निकलता ना y निकलता. तो एलिमेंट के केस में आपको डिफरेंट पोजीशंस पे चाहिए वो एलिमेंट्स. और अगर सेम पोजीशन पर हैं, तो फिर सेम ही वेरिएबल में चाहिए. जैसे ये x वेरिएबल में है, तो अगर ये मिसिंग होता बाय द वे,
तो इसको भी सेम वेरिएबल में लाइक 2x लिख सकता हूँ मैं। सेम वेरिएबल में हो गए ना दोनों। डिफरेंट वेरिएबल y में नहीं चलेगा, और डिफरेंट वेरिएबल y में है तो फिर पोजीशन भी चेंज करो, तभी वो निकालना पॉसिबल है। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसका कर दें ट्वाइस स्केलर मल्टीप्लीकेशन से। 2 × 2 2 × 3 = 6, 0 और x का 2x, प्लस सेकंड मैट्रिक्स में कोई स्केलर नहीं है तो एज इट इज लिख दो y 0 1 2, और इक्वल टू आगे जो मैट्रिक्स गिवन है 5 6 1 8। ठीक है, अब वैसे तो अगर मान लो एमसीक्यू का हो ना, तो सीधे कर सकते हो 2x + 2 की वैल्यू 8 से इक्वेट कर दो, और y वाली पोजीशन ले लो 2 + y की वैल्यू 5 से इक्वेट कर दो। और साथ में ये भी देख लो, देखो 6 + 0 6 हो रहा है, और 0 + 1 = 1 हो रहा है। तो बचे हुए दो एलिमेंट्स भी मैच करना। अगर ये मैच नहीं हो तो फिर x और y की वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। ये भी ऑप्शन में रखा हुआ रहेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये एमसीक्यू पैटर्न अभी के लिए क्या करें, हम अभी के लिए थोड़े से एक दो स्टेप और एक्स्ट्रा करो। सब्जेक्टिव पैटर्न में हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ो, 2 + y आ जाएगा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट 6 + 0 यानी कि 6, तीसरा एलिमेंट 0 + 1 यानी कि 1, और चौथा एलिमेंट 2x + 2 हो जाता है। और इक्वल टू RHS में क्या है हमारे पास, 5 6 1 8। अब आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को याद करो। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो और ऑर्डर भी सेम हो। इसमें ऑर्डर नहीं डाल रहे हम, किसी में ऑर्डर भी डालते रहो 2 × 2। ठीक है, तो अब आप एक एक एलिमेंट को इक्वेट कर दो। 2 + y की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 1, एंड 2x + 2 की वैल्यू 8। तो जो वेरिएबल फॉर्म में है, वो तो उन इक्वेशन से तो हमको वेरिएबल्स के आंसर मिलेंगे इन दोनों से। लेट्स से इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इनसे तो हमको वेरिएबल एक्स और वाई के आंसर मिलेंगे। और बाकी जो वेरिएबल फॉर्म में नहीं है वो वैलिड करेंगे इसको। जैसे 6 और 6 इक्वल आ रहे हैं, 1 और 1 नहीं, दैट मीन्स ये वैलिड है। मान लो ये कंपोनेंट जो है कांस्टेंट फॉर्म में अनइक्वल होते हैं, तो फिर अगेन एक्स और वाई की वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है। तो इक्वेशन 1 से हम वाई निकाल रहे हैं, वाई इक्वल टू 5 - 2 दैट मीन्स 3 आंसर। और इक्वेशन 2 से x निकालते हैं, तो 2x इक्वल टू 8 - 2 गिव्स मी 6 इम्प्लाइज x इक्वल टू 6/2 दैट मीन्स 3। तो y भी 3 x भी 3। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, जो भी आ रहा है 2 3 एंड 3, जो दोनों 3 आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z। अब पहले x और y थे, अब एलिमेंट्स बढ़ा दिए इसने, x y z और t भी ले लिया। ठीक है, इनको देखें, x ये रहा, y ये रहा, देखो चारों अलग अलग पोजीशन पर है, तो ये चारों सॉल्वेबल है। देखो चार वेरिएबल मिसिंग है, बट इक्वेशंस कितनी है, नहीं इक्वेशंस एक ही है। तो कायदे से तो ये चार सॉल्व ही नहीं होने चाहिए, बट क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं, मान लो ये मैट्रिक्स होते हैं एक्स वाई, पूरी पूरी मैट्रिक्स होती तो इम्पॉसिबल होता, चार ही इक्वेशन चाहिए होती। एलिमेंट्स भी कब पॉसिबल हैं, जब चारों अलग अलग पोजिशन पे है। ठीक है, चलो जी, तो करें जैसे पिछले क्वेश्चन में आगे बढ़े। पहले तो पहली मैट्रिक्स का कर दो ट्वाइस, तो 2x 2z 2y और 2t, और उसका अगले का करना है 3 गुना, 3 × 3 -3 0 6। और RHS में जो मैट्रिक्स है उसका भी करना है 3 गुना, तो 9 15 12 एंड 18। अगेन अगर MCQ पैटर्न हो तो इक्वेशन यहीं से बना दो, 2x + 3 = 9 करके। ठीक है, बट अभी सब्जेक्टिव पैटर्न है तो पहले इन दोनों को जोड़ो। तो पहला एलिमेंट क्या बनता है, 2x + 3, दूसरा एलिमेंट क्या बनता है, 2z - 3, तीसरा बोलो 2y + 0 यानी 2y, और चौथा 2t + 6। और इधर RHS में नो चेंज, 9 15 12 18, ऑर्डर वही 2/2 2/2। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करेंगे, यहाँ पे एक लाइन भी लिखेंगे, पिछले क्वेश्चन में लिखी नहीं। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिस का कॉन्सेप्ट यूज करें तो एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट कर सकते हैं। वी हैव 2x + 3 = 9, 2z - 3 = 15, 2y = 12, and what, 2t
+6 = 18। सारी की सारी इक्वेशंस काम की हैं 4 वेरिएबल के लिए। सबको नाम कर दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। पिछली बार दो काम की थी, दो नहीं थी, तो बाकी दो को इक्वेशन मार्क नहीं करी है, इसमें चारों को मार्क करो। और हर एक इक्वेशन से एक एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से देखो, 2x की वैल्यू 9 - 3 यानी 6, वहां से x की वैल्यू 3। ठीक है, इक्वेशन 2 से 2z की वैल्यू 15 + 3 18, और z की वैल्यू 18/2 यानी कि 9। इक्वेशन 3 से स्ट्रेट अवे 2y = 12 है, तो y = 12/2 यानी कि 6। एंड इक्वेशन 4 से 2t की वैल्यू बताओ पहले, 18 - 6 गिव्स मी 12, सो इट गिव्स मी t की वैल्यू 12/2 यानी कि 6। ठीक है, फिर एक लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट सीक्वेंस में लिखते हैं ना, हेंस द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड t आर, x की सीट में 3, y की सीट में 6, z की सीट में 9 एंड t की सीट में 6 रेस्पेक्टिवली। खत्म। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन 11। एक्स एंड वाई निकालना है अगेन। तो अब ये एक्स और वाई कल तक मैट्रिक्स के अंदर थे, अभी बाहर आ गए। तो बाहर आ गए तो क्या करें, है तो एक रियल नंबर ही, कोई मैट्रिक्स तो है नहीं, ऐसा तो नहीं मैट्रिक्स के बाहर है। मैट्रिक्स के बाहर होते तो कैपिटल एक्स की फॉर्म में होते, जो आगे वाले क्वेश्चंस में आएंगे। अभी तो ये एलिमेंट है ना, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर बहुत कुछ डिफाइन करता है मैट्रिक्स के चैप्टर में। सो एक्स, जिससे हम स्केलर को मल्टीप्लाई करते थे, अभी एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स 2x and 3x, प्लस वाई को भी करो -y, वाई, और RHS में जो भी है 10 और 5। अगेन पहले ऐड करेंगे, तो 2x - y बनेगा पहला एलिमेंट, 2x - y। और दूसरा क्या बनेगा, 3x + y। और RHS में जो है सो है 10 और 5, है ना। वही इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करके, नहीं 2/1 है आपकी बात, 2/2 नहीं, पर ऑर्डर सेम है दोनों साइड। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, वी हैव 2x - 1 की वैल्यू 10 एंड 3x + y की वैल्यू 5। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब पिछले क्वेश्चन में जितनी इक्वेशंस बनी थी, हर इक्वेशन एक एक वेरिएबल सॉल्व करके दे दी थी। इस बार इंडिपेंडेंटली कोई भी इक्वेशन किसी वेरिएबल को सॉल्व करके नहीं देगी, बट साथ में मिलके डिपेंडेंटली ये सॉल्व करके दे देगी। क्योंकि दो वेरिएबल दो इक्वेशंस की क्वेश्चन बन गया ये क्लास 10th का, तो साथ में सॉल्व कर सकते हैं हम। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके वाई को एलिमिनेट करके इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इम्प्लाइज करो, तो 2x + 3x गिव्स मी 5x। जो क्लास 10th में चैप्टर 3 होता था ना लीनियर इक्वेशन का, वही चैप्टर अभी मैट्रिक्स फॉर्म में है यहाँ पे तीसरे नंबर पे। ये देखो वहां पे भी तीसरे नंबर पे होता था, बाकी है वो पूरा का पूरा ही, बस थोड़े से सिस्टम हमने चेंज कर दिया है ना। +y - 1 कट गया, 10 + 5 15। इट गिव्स मी x की वैल्यू 15/5, दैट मीन्स 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 2x है, तो 2 × x की वैल्यू 3 माइनस वाई गिव्स मी 10, 6 - y गिव्स मी 10। यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है 6 - 10 गिव्स मी -4। Hence the values of x and y are 3 and -4 respectively। कर दूं, 12th देखो, अब चार आ गए, x y z और w। करो खराब से खत्म। ये है मैट्रिक्स इक्वेशन, गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज दिस। ठीक है, इम्प्लाइज 3x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y, 3z एंड 3w इक्वल टू, और यहाँ पे ऐड कर दूं मैं, दो मैट्रिसेस को ऐड कर दो, तो x + 4 विल बी द फर्स्ट एलिमेंट, 6 + x + y विल बी द सेकेंड एलिमेंट, -1 + z will be the third element, और 2w + 3 will be the fourth element। और ये ऑर्डर हो जाता है 2/2, 2/2। ठीक है, अगेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, वी हैव
यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव 3x की वैल्यू x+4, 3y की वैल्यू 6 + x + y, 3z की वैल्यू -1 + z + w एंड 3w की वैल्यू 2w + 3। ठीक है, देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 3, 4। ठीक है, अब कोई कोई इक्वेशन तो इंडिपेंडेंटली वेरिएबल सॉल्व करके दे रही है, जैसे 3x = x+w इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके दे रही है, ये नहीं करके दे रही, ये नहीं करके दे रही और ये करके दे रही है। तो जो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करी उनको तो पहले सॉल्व कर दो। तो इक्वेशन 1 से स्ट्रेट अवे मैं क्या निकाल सकता हूँ, एक्स की वैल्यू। तो एक्स उधर जाएगा तो 3x - x यानी 2x = 4 आता है, और वहां से एक्स की वैल्यू 2 आती है। और इक्वेशन 4 से 2w को उधर भेजा तो 3w - 2w यानी w = 3 आ जाता है। और अब बाकी इक्वेशन इंडिपेंडेंटली नहीं सॉल्व कर रही, तो जो हमने वैल्यूज निकाली हैं इनको उसमें पुटअप करके काम हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू 2 उधर पुटअप करें तो यहाँ से y आ जाता है, और w की वैल्यू 3 पुटअप करें तो यहाँ से z आ जाता है। सो क्या लाइन लिखेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 इन इक्वेशन 2, वी गेट वी गेट अब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वेशन 2 में, तो 3y, एक y को उधर और पहुंचा दो तो 3y में से एक y गया तो 2y = 6 + x है, प्लस x की वैल्यू डाली 2, 6 + 2 गिव्स मी 8, तो वहां से y मिला 8/2, दैट मीन्स 4। और अगेन इसमें क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w = 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3 वी गेट इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, तो w3 डाल दूं उसमें मैं, एक z और है इधर भेज दो, तो 3z में से z गया, 2z बचा, = w की वैल्यू क्या थी 3, और -1 ऑलरेडी है, तो -1 + 3 इसमें +2, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाती है 2/2 यानी कि 1। ये y की वैल्यू, चार आंसर्स आ गए। हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड w आर 2, y आया 4, फिर w आया 3, नहीं फिर z आया, फिर z आया 1 एंड लास्ट में w आया 3 रिस्पेक्टिवली। सीक्वेंस में चल रहा है x, y, z, w। ठीक है, कर दूं डिलीट। अब ये क्या है, अब तक अपन जो फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस सीख रहे थे, तो फंक्शन हमेशा रियल नंबर पे लग रहा था ना, रियल फंक्शन क्या सीखा था, जिसमें इनपुट भी रियल हो और आउटपुट भी रियल हो। ठीक है, सपोज करो y = f(x) एक फंक्शन है। अब अगर ये रियल फंक्शन है तो उसमें x भी रियल नंबर होगा, और जो आंसर y आएगा वो भी रियल नंबर होगा। और रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जिसमें x कुछ भी हो सकता है लेकिन y तो रियल नंबर आएगा, जिसकी वैल्यू रियल नंबर में आएगी। तो रियल फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शन में सीखे थे। अब की बार क्या हो गया, ये फंक्शंस इसने किसमें लगा दी, मैट्रिक्स में, मतलब फंक्शंस एंड मैट्रिसेस का कॉम्बो पैक बना दिया। तो जनरली अपन फंक्शन को f(x) लिखते हैं, क्योंकि x एक रियल नंबर होता है। लेकिन अभी x एक मैट्रिक्स आ जाए, मतलब फंक्शन हम जिस पे लगा रहे हैं वो एक मैट्रिक्स हो जाए, जैसे इसका आंसर क्या आएगा बताओ, रियल नंबर, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, एक मैट्रिक्स। तो इसीलिए रियल नंबर के लिए एफ लिखा है, तो मैट्रिक्स के लिए कैपिटल एफ लिखी है, बस इतना सा फर्क है। अब देखो कैपिटल एफ के बहुत सारे मीनिंग है। कैपिटल एफ का मीनिंग यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, एक मैट्रिक्स। लेकिन अभी आप कैलकुलस में जाओगे तो वहां पे कैपिटल लेटर्स के डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, तो उनका उनको डिफ्रेंशिएट करके चलना है। यहाँ पे एफ का मतलब है मैट्रिक्स, ये एक आंसर एक मैट्रिक्स मिलने वाली है। ठीक है, शो दैट f(x) * f(y) = f(x + y), ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव। LHS = RHS है, और ये सब करना है आपको। तो पहले आप क्या करेंगे, इस टू प्रूव वाले स्टेटमेंट में, सपोज करो मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूं, तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। LHS के लिए मुझे चाहिए f(x) और f(y), और RHS के लिए चाहिए मुझे f(x + y). तो सबसे पहले तो मैं f(x) निकालूंगा, जो नहीं निकालूंगा क्योंकि है, f(y) निकालूंगा। तो f(y) निकालने के लिए अगर मेरे पास f(x) ये है, तो f(y) कैसे निकलेगा बताओ। जहां जहां x है, जैसे x की जगह अगर मैं y करूं तो अंदर में जहां जहां x है वहां पे y आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास होता f(x) = x² + 1, तो f(y) क्या कहते हैं अपन, y² + 1, ऐसे ही तो करते हैं। तो वो का वही काम यहाँ करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे y से,
तो कैपिटल एफ ऑफ वाई निकालने के लिए, जो कि एक मैट्रिक्स मिलने वाली है, हम क्या करेंगे, सेम टू सेम मैट्रिक्स को कर देंगे कॉपी, बस एक्स की फॉर्म में नहीं, वाई की फॉर्म में। तो कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, फिर साइन वाई कॉस वाई 0, फिर 0 0 1, कॉन्स्टेंट में तो कोई चेंजेस होते नहीं है। अब एलएचएस पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, सॉल्व कर लो। नाउ एलएचएस इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटू कैपिटल एफ ऑफ वाई, बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। और मल्टीप्लाई करना है अब इन दोनों मैट्रिक्स को, पहले तो गिवन मैट्रिक्स को और फिर जो आपने वाई वाली मैट्रिक्स बनाई, दोनों को पास पास में रख दो और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस कैरी आउट करो। क्या था, कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये तो हो गई पहली मैट्रिक्स 3/3 की है। अगली मैट्रिक्स जो आपने अभी अभी बनाई है, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ठीक है। जब आप प्रूफ स्टार्ट करो तो प्रूफ स्टार्ट करने के बाद पहले आप ये वाली मैट्रिक्स भी लिखो और सामने डालो ये गिवन है, और ये गिवन है तो फिर इसी की तर्ज पे एफ ऑफ आई ये निकलेगी। यानी कि प्रूफ सेक्शन यहाँ ना आके शुरू से पहले तो टू प्रूफ लिखना सबसे पहले, और फिर प्रूफ सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब कर दे मल्टीप्लाई, तो स्पेस मेरे पास कम है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई इस वाले पोर्शन। ओके। तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कल किए भी थे हमने प्रोडक्ट, तो 3/3 है इधर भी और इधर भी 3/3 है, तो वैलिड भी है, 3 से 3 मैच किया और आंसर भी 3/3 की मैट्रिक्स बनने वाली। ठीक है, तो बनाओ फिर 3/3 की मैट्रिक्स। तो रो वन यानी ये, कॉलम वन यानी कि ये, एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो वन ये कॉलम वन। तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई, और फिर 0 से 0 मल्टीप्लाई किया, खत्म। फिर इन दोनों को ऐड कर देना है। तो बताओ क्या एलिमेंट बनेगा, पहला एलिमेंट क्या बनेगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये इतना बड़ा पहला एलिमेंट है पहले रो का। ठीक है, स्पेस फिर कम पड़ेगा। चलो आउटर बाउंड्री बाद में बनाएंगे, थोड़ा सा और इधर से स्टार्ट करते हैं, देखो इसको। ठीक है, इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं ना, इक्वल टू पहला एलिमेंट क्या बना, कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। दूसरा एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के लिए रो तो वन ही चलेगी, बट कॉलम टू हो जाएगा। तो कॉस एक्स इंटू माइनस साइन यानी माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ऐसे ही लिखेंगे, लिख देते हैं। माइनस क्या है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, देन माइनस आगे माइनस साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये दूसरा एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट की जगह ही नहीं बची। तीसरा एलिमेंट वैसे छोटा सा ही है, देखो तीसरा एलिमेंट क्या है, कॉस एक्स इंटू, इसमें कॉलम थ्री पे आ जाएंगे अपन, तो कॉस एक्स इंटू 0 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 और 0 इंटू, तो टोटल कुल मिला के 0 बनाइए, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ये 0, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। ये थर्ड एलिमेंट 0 है, इस रो का थर्ड एलिमेंट 0, ठीक है। थर्ड जो कॉलम है ऊपर ही बना देते हैं 0। ठीक है। चलो जी, अब सेकेंड रो पे आ गए तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो पे आ जाओ, और वही कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री। तो कॉलम वन में आ जाओ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, प्लस करना पड़ेगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। दूसरे पे आने के लिए कॉलम वन से शिफ्ट कर दो कॉलम टू, साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई यानी कि माइनस साइन एक्स साइन वाई, और फिर कॉस एक्स प्लस में कॉस एक्स कॉस वाई। और थर्ड कॉलम में 0 ही आ रहा है, चेक कर लिया, कॉलम थ्री पे गए
तो साइन एक्स इंटू जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो, जीरो वन। तो ये सेकंड वाला जो एलिमेंट है थर्ड कॉलम का, वो अगेन जीरो आ गया। चलते हैं फाइनल रो पे। तो इधर मैट्रिक्स वन की फाइनल रो सेलेक्ट कर लें, जीरो जीरो वन, वही कॉलम वन। तो कॉलम वन में जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, जीरो इंटू साइन वाई जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, तीनों एलिमेंट्स का सम जीरो। सेकंड पे भी देख लो लगे हाथ, जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, और थर्ड में भी देख लो लगे हाथ, जीरो जीरो, लेकिन वन इंटू वन वन। तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या मिलेगा, वन। और यहाँ पे जीरो जीरो, यानी कि ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये हमारा अभी तक का फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो। तो आइडेंटिटी लग रही है चार एलिमेंट्स में। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कुछ बन सकता है, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लें तो कुछ बन सकता है, ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई भी कुछ बन सकता है, और इसमें इस एलिमेंट को पहले रीड कर लें कॉस एक्स कॉस वाई, और इसको बाद में रीड कर लें माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये भी कुछ बन सकता है, और आखिरी में तो जीरो जीरो वन है ही सही। तो यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, देखो मैं। हाँ, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या बनता है बताओ? एक्स प्लस क्यों माइनस है ना, कॉस में पॉजिटिव, कॉस फर्स्ट लिख रहे हो, अच्छा कॉस कॉस, कॉस कॉस साइन साइन, तो उसमें डिफरेंट साइन हो जाता है, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। सेकेंड आ जाओ, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ये प्लस बन चुका है, ये भी प्लस ये भी प्लस, माइनस साइन को बाहर ले लिया। और कॉस साइन साइन कॉस, कॉस साइन साइन कॉस, तो आइडेंटिटी साइन की लगेगी, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, सही किया गया। माइनस साइन कॉमन है तो बाहर माइनस लगा दिया, अभी ठीक है। और जीरो जीरो वन वो तो लास्ट कॉलम चले रहा है, ठीक है। इधर आओ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, अगेन साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। और इधर आओ, इसमें इसको पहले रीड करो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस ऑफ प्लस, माइनस साइन है बीच में तो प्लस में, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। और नीचे वही जीरो जीरो, और लास्ट जो कॉलम है वो वही सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको, जीरो 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 वन। ठीक है, क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब एक बार नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इस वाली मैट्रिक्स को थोड़ा क्लियर लिखता हूं मैं, है ना। तो इस वाली मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनी है, ध्यान से देखें अगर आप, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई पहला एलिमेंट, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद साइन ऑफ एक्स प्लस वाई दूसरा एलिमेंट, और तीसरा एलिमेंट जीरो, ये साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये अगेन जीरो, ये जीरो जीरो वन। तो ये फाइनल आंसर आया है, पीछे वाले इस वाली मैट्रिक्स को थोड़ा सा मैंने क्लियर लिख दिया। अब आप अगेन फंक्शंस की दुनिया में आइए। अगर मेरे पास एफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ वाई क्या होगा, साइन वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये इतना तो कर सकते हैं अपन। तो अगर अगर ये है, तो मुझे बताओ, अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है, तो यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो कॉस कॉस तो मैच कर रहा है, साइन साइन भी मैच कर रहा है, माइनस साइन मैच कर रहा है, हर एक एलिमेंट को चेक करो, कॉस कॉस मैच कर रहा है, और बाकी तो वैसे भी कांस्टेंट है, जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन। तो ये चार ही फंक्शन है और चारों मैच कर रहे हैं। तो इसमें अंदर एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, इसलिए बाहर कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। इसमें अंदर एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस, तो बाहर क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, विच इज नथिंग बट अवर आर एच एस प्रूफ। ठीक है, तो कैसे चेक करना है, एक एक एलिमेंट चेक करना है। चार बार है फंक्शन, तो चारों में वो एक्स प्लस वाई दिखना चाहिए, और प्लस यहाँ पे फंक्शन भी सेम दिखना चाहिए। अगर एक में भी डिफरेंट है तो उसको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते। बोलो क्लियर हो गई? कर दूं डिलीट? तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये दो चैप्टर्स का कॉम्बो पैक है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट इसलिए रहते हैं क्योंकि मान लो वेटेज है 5 नंबर उसका और 6 नंबर इसका, फॉर एग्जाम्पल। तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन बना दिए, जिसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन बना दिया ये, तो 1 नंबर उसका भी काउंट हो गया, 1 नंबर इसका भी काउंट हो गया, दोनों चैप्टर्स का। ठीक है, नेक्स्ट, शो दैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। क्या है ये, ध्यान से देखो, क्यों ये नॉट इक्वल प्रूव करवा रहा है आपको, चेक करो। ये कॉम्यूटेटिव लो यहाँ पे प्रूव करवा रहा है कि आप चेक करो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है। ये मैट्रिक्स यहाँ रख दी और ये मैट्रिक्स यहाँ रख दी, तो आप कुछ नहीं, आपको ये प्रूव करना है। टू प्रूव लिख दो पहले आप, और फिर एलएचएस उठाओ,
एलएचएस में आप इसको सॉल्व करो, इसको लिख दो पहले, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे, इस मैट्रिक्स को यहाँ पे, और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो करो, रो वन कॉलम वन वही जैसे करते थे। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, -3, 10 - 3 यानी कि 7। पहला एलिमेंट क्या मिला? 7। फिर रो वन कॉलम टू, तो 5 1 जा 5, -4, 5 - 4 क्या होता है? 1। फिर शिफ्ट कर दो आप रो वन से रो टू पे, और वही कॉलम वन। 6 2 जा 12, 10 3 जा 21, 12 और 21, 33। 12 और 21, 33 हो गया। और फिर कॉलम रो वन कॉलम रो टू कॉलम टू, 6 1 जा 6, 7 4 जा 28, 28 + 6 34। ये तो मिला आपको एलएचएस पार्ट। तो आ जाओ आरएचएस। नाउ आरएचएस, आरएचएस में आप आरएचएस वाला पार्ट रख देंगे, ये मैट्रिक्स यहाँ पे, ये मैट्रिक्स यहाँ पे, और करना स्टार्ट करते हैं। वही रो वन पहले और कॉलम वन। तो 2 5 जा 10 + 6 16। पहले एलिमेंट से पता चल गया नॉट इक्वल है, बट फिर भी पूरा करना है। रो वन के साथ कॉलम टू चलाओ, -2 + 7, -2 + 7 यानी कि +5। ठीक है। अब शिफ्ट करो रो वन से रो टू पे, और कॉलम वन। 5 3 जा 15, 6 4 जा 24, 24 + 15, 39। और रो टू कॉलम टू, -3, 28, 28 - 3, 25। तो एक भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। क्लियरली, क्लियरली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये साबित करना था, और यहाँ से सीख भी मिल गई कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड भी सेम है। अब ये होमवर्क मार्क कर लो। इसमें 2 बाय 2 था, इसमें 3 बाय 3 है। वही कॉम्यूटेटिव 1 2 3 1 2 3 0 1 0। ये मैट्रिक्स उठा के यहाँ रख दी गई है, और ये मैट्रिक्स उठा के यहीं सेम काम करना है। चलें, क्वेश्चन नंबर 15 से डिफरेंट कैटेगरी शुरू हो रही है। अब तक मैट्रिक्स इक्वेशन में आपको मैट्रिसेस गिवन थी, अब आपको केवल मैट्रिक्स नोटेशन गिवन है। मैट्रिक्स इक्वेशन या जो भी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। इस मैट्रिक्स नोटेशन की वैल्यू निकालनी है अगर ए ये है। तो सबसे पहले तो आपको जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिख देनी है। हेयर द गिवन मैट्रिक्स इज, हेयर द गिवन मैट्रिक्स इज, ये है हमारी गिवन मैट्रिक्स ए। लिख देनी है, लिख दी। अब उसके बाद ये वैल्यू चाहिए आपको। तो इस वैल्यू के लिए क्या क्या चाहिए? आपका A² चाहिए, इस ए का -5 गुना चाहिए, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 6 गुना चाहिए। तो ये तीन एलिमेंट्स अलग 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 निकाल लो पहले, सबसे पहले। ठीक है। तो अगर ये मैट्रिक्स ए है तो A² क्या होगा, सवाल ये। तो A² का मतलब A × A मतलब यही मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से गुणा करना है। कभी भी ये मत कर देना A² का मतलब सबका स्क्वायर कर दें, ये मत कर देना, है ना। तो इसको इसी से गुणा करना है। तो क्या है मैट्रिक्स? ये 2 0 1, 2 1 3 1 -1 0। उसको इसी से गुणा कर दो। 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 कर रहे हैं। स्टार्ट करें, एक ही फ्लो में कर देते हैं फटाफट से। रो वन कॉलम वन करो। 4 0 बना 1, 4 + 1 5। कॉलम टू, 0 है पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट इधर से 0 है, दूसरा एलिमेंट उधर से 0। तो तीसरा एलिमेंट करो 1 × -1 -1। तीसरे कॉलम पे आओ, 2, ये 0 और वो 0, तो 2 ओनली। ठीक है, रो टू पे शिफ्ट करते हैं, और कॉलम वन। 4 6 और 3, 4 + 2 6 + 3 9। कॉलम टू पे आओ, पहला एलिमेंट 0 है, दूसरे में 1, 1 - 3 यानी कि -2। और कॉलम थ्री पे शिफ्ट करते हैं, 2 3 5, और आखिरी तो 0 बनेगा, यानी 5। ठीक है, शिफ्ट करते हैं अब रो थ्री पे। रो थ्री पे आओ और कॉलम वन। सो 2 - 2 0 हो गया, और 1 × 0 भी 0 हो गया, तो ओवरऑल 0। इधर आओ,
ये जीरो बना, -1 और वो भी जीरो बन गया, तो यानी कि ओनली -1। और रो 3 कॉलम 3, 1 -3, और वो तो जीरो है, तो 1 - 3 यानी कि -2। ठीक है, डन। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास। और ये अपन मेंशन करना, जैसे कई बार जल्दीबाजी में भी भूल रहे हैं, लेकिन आपको मेंशन करना है हमेशा 3/3, 3/3, ये भी 3/3। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। अब क्या चाहिए? -5 है। नाउ -5 निकाल लो। -5 का मतलब -5 टाइम्स ए की वैल्यू यही, 201, 213, 1 - 1 0। ठीक है, करो उसका -5 गुना, यानी -10, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैरी आउट कराएंगे। 0 - 5 +10, नहीं -10, -10, -5 एंड माइनस का 15, देन माइनस का 5 प्लस का 5 एंड 0। डन। -5 आ गया, तो अब 6 भी निकालो ऑल्सो। अब 6 कैसे निकालें? 6 टाइम्स का तो कर दें। क्या होता है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर होगी, ये तो पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट किस ऑर्डर की? I3 है, I2, ऐसे तो लिखा ही नहीं सर, इसको लिखना चाहिए इधर I3 I2। इसने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस मैट्रिक्स इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को, इस मैट्रिक्स एक्सप्रेशन को वैलिड करने के लिए इसका ऑर्डर इससे और इससे मैच करना जरूरी है। तो वो 3/3 है, तो ये भी 3/3, क्योंकि प्लस और माइनस तो तभी पॉसिबल है ना जब ये तीनों सेम ऑर्डर के हैं। तो इसलिए हम प्लस कर रहे हैं, तो इसको भी 3/3 का करना पड़ेगा, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं 3/3 की है। तो 6 टाइम्स ऑफ आई की वैल्यू 1 0 0। कोई बताएगा नहीं आई की वैल्यू, आपको बतानी चाहिए। 0 1 0 0 0 1, केवल डायगनल एलिमेंट्स 1 होंगे, नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 होंगे। इसका कर दो 6 गुना, तो 6 0 0 0 6 0 0। अब ये क्या बन गई? 6 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गई? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर से मल्टीप्लाई करके स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो तीनों पार्ट्स आ गए हमारे पास, 1 2 3। इन तीनों को फाइनली अपने को क्या करना है? जोड़ दें। जोड़ दें। नाउ ये वैल्यू चाहिए आपको। ये वैल्यू का मतलब हो गया ए स्क्वायर में प्लस करना है -5 +6 तो अब आप ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पटक दो, प्लस -5 जो निकाला है उसको यहाँ पटक दो, और +6 जो निकाला है, 6 0 0 0 0 6 0 0, नहीं 0 0 6 0 और 0 0 6। वहां पे ए स्क्वायर क्या निकाला था? 5 - 1 2, 5 - 1 2, then it was 9 - 2 5, 9 - 2 5, and then finally it was 0 - 1 - 2, 0 - 1 - 2। और ये 5 गुना जो निकाला था, -5 गुना, -10 0 - 5, -10 0 - 5। Second row was -10 -5 -15, और the third row was -5 5 -5 +5 0। ठीक है, इक्वल टू, तीनों को जोड़ दें। तो 5 - 10 6 ऐसे जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाले पहले जोड़ लो, 5 और 6 11, 11 में से 10 गए तो 1। फिर आओ इधर -1, फिर आओ इधर थर्ड एलिमेंट, -5 +2 कर देंगे तो -3। फोर्थ एलिमेंट 9 - 10 -1। फिफ्थ एलिमेंट तो -2 -5 -7, -7 +6 -1। सिक्स्थ एलिमेंट तो 5 - 15 gives me -10। सेवंथ एलिमेंट, so only -5। एट्थ एलिमेंट 5 - 1 +4, एंड द लास्ट नाइन्थ एलिमेंट 6 - 2 +4। आंसर मैच करो इसका, और ये 3/3 में आएगी। इधर भी मेंशन करो, ये भी 3/3, ये भी 3/3, ये भी 3/3, तीनों का सम भी 3/3। एक एक एलिमेंट मैच करना।
हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक टर्म की वैल्यू निकालनी है, 1 2 3, और फिर ऐड करना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्यूब आ गया, तो क्यूब में क्या करेंगे, हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्यूब निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, 7 है, और 2 y निकालेंगे। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स ये है। तो एक क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। एक क्यूब सीधे के सीधे नहीं निकाला जा सकता, ऐसा थोड़ा ना सबका क्यूब करना है। तो एक क्यूब निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, और ए इंटू ए का मतलब, इस ए को लिखो पहले, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और फिर से लिखो, तो वही 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। करें स्टार्ट। रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, 1, ये 0 बना 4, 1 + 4 5। कॉलम 2 पे आओ, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये तीनों 0 बनेंगे, है ना, यानी कि 0। फिर आओ कॉलम 3, 2, ये 0 बनेगा, 6, 6 + 2 8। शिफ्ट करो रो 2 पे, ये 0, और कॉलम 1 पे ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, 2 1 जा 2। इधर आओ, ये 0, 2 2 जा 4, और वो 0, तो सिंपली 4। कॉलम 3 पे ये 0, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 + 2 5। आप शिफ्ट करो लास्ट रो पे, रो 3 पे। ये काम बहुत जल्दी करना है एग्जाम में, है ना। कॉलम 1 पे 2 1 जा 2, ये 0 बनेगा, 6, 6 + 2 अगेन 8। कॉलम 2 पे आओ, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0, तीनों ही 0 है। कॉलम 3 पे आओ, 2 2 जा 4, ये 0 बनेगा, 9, 9 + 4 गिव्स मी 13। ठीक है, हो गए सारे। ये आया हमारा ए स्क्वायर। अब क्या चाहिए, ए क्यूब। वो कैसे निकालेंगे देखो, यानी इन दो क्वेश्चंस में बेसिकली ये वाला जो भी कर रहे हैं और इससे पिछले वाला, इसमें ए स्क्वायर और ए क्यूब कैसे निकालते हैं ये सिखाया गया है, बाकी तो सब पुराना ही है। ए स्क्वायर कैसे निकाला, ए क्यूब कैसे निकाला, A⁴ भी निकलवा ले कल को। तो 3 स्टेप्स में निकलेगा, ए स्क्वायर, ए क्यूब और A⁴ जैसे अभी 2 स्टेप्स में निकल रहा है। अब ए क्यूब को आप चाहो तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखो, चाहो तो ए इंटू ए स्क्वायर लिखो, और ताज्जुब की बात यह कि दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए और ए इंटू ए स्क्वायर कॉम्यूटेटिव है, चाहो कैसे भी निकालो, बुक में ये वाला तरीका है, बट आप ए स्क्वायर इंटू ए करोगे उससे भी सेम आंसर है। यू कैन चूज आइदर वे। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ए इंटू ए स्क्वायर वाला तरीका ले लेते हैं। ए इंटू ए स्क्वायर, तो पहले तो ए लिखो ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी यही, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। और फिर लो ए स्क्वायर जो अभी एंड टू एंड निकाली आपने, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। निकाले। वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बार फिर से कैरी आउट करेंगे। रो 1 कॉलम 1, 5, ये 0 बना, 16, 16 + 5 21। आओ कॉलम 2 पे, ये 0, ये 0, ये 0, तीनों 0। कॉलम 3 पे 13 है नीचे, है ना, 8, ये 0 बना, और 26, 26 + 8 34। शिफ्ट करते हैं रो 2 पे, रो 2 पे और वही कॉलम 1 पे। तो 0 2 8 + 13 क्यों, अच्छा, 2 2 जा 4, तो 8 + 4 तो 12 बना। 2 2 जा 4 8, 8 + 4 12। कॉलम 2 पे 0 8 0, तो 8 बनेगा। कॉलम 3 पे आओ, कॉलम 3 पे हमारे पास 8 5 13 है, सो 0 10 और 13, नहीं 10 नहीं, हाँ सही है, 10 और 13, 13 और 10 23। ठीक है, लास्ट रो पे आ गए हम, रो 3 पे, और वही कॉलम 1। सो 10, ये 0 24, 24 और 10 34। कॉलम 2 पे 0, ये 0, ये 0, तीनों 0। ठीक है, लास्ट रो लास्ट कॉलम, 16, ये 0, और 13 3 जा 39,
39 और 16 कितना होता है? 49, 49 6 55। तो आ गया फाइनली ए क्यूब भी आपके पास। अब वही ए क्यूब के साथ आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर का पहले तो -6 गुना करना है, यानी इसका -6 गुना करना है, फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स का 7 गुना करना है, और आइडेंटिटी का 2i करना है। तो यानी कि ए क्यूब तो रखा रखा है ही हमारे पास यहाँ पे। ओके फाइन, ये एक टर्म तो मिल गई। अब क्या चाहिए आपको? -6 टाइम्स ए स्क्वायर, ऊपर निकाल रहा हूं मैं, -6 टाइम ए स्क्वायर। बताओ क्या निकलेगा? जो ए स्क्वायर की मैट्रिक्स दिख रही है ये रही, इसका -6 गुना करो। -6 × 5 -30 0, और -6 × 8 -48, -6 × 2 यानी -12, -6 × 4 -24, और देन -6 × 5 -30, -6 × 8 -48, ये 0, और -6 × 13, 13 6 जा 78, -78। ये हो गया सेकेंड टर्म क्लियर। थर्ड टर्म में क्या है? 7 टाइम्स ए। 7 टाइम्स ए मतलब ये ए पीछे रखी हुई है, पहले तो आप एग्जाम में तो 7 और फिर ए लिखना, ठीक है ना? अभी मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका 7 गुना करो। 7 टाइम्स a will be equal to 7 0 14 0 14 7 14 0 21, और लास्ट टर्म में मेरे पास क्या? 2i। ठीक है, 2i कहाँ निकालूं? यहाँ निकाल लेते हैं 2i। 2i, सब जानते हैं 2i क्या होगा? 2 × और i कौन सी? 3/3 की मैट्रिक्स बनानी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या बनता है? स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। अब आपको किस किस को ऐड करना है? इसको, 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 और इसको। ठीक है, ए क्यूब -6 a² +7a और +2i कर दूं ऐड, तो जो एक्सप्रेशन है मेरे पास उसकी वैल्यू आती है, क्या था? ए क्यूब प्लस माइनस का 6a² प्लस का 7a और प्लस का 2i। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी। दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, एक 3/3 की मैट्रिक्स बना दो, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते जाओ। जोड़ो, 21, फिर -30 है, फिर 7 है, और फिर 2 है, तो प्लस प्लस वाले जोड़ो। चलो, 21 और 7 28, 28 और 2 30, में से 30 गया 0। फिर आओ 0 0 0। अच्छा, ये तो ये देखना ही नहीं है, इन तीनों को देखना है। 0 0 0 0 सब 0। 34 + 14 48, 0 है वहां पे, 48 - 48 0। इधर आओ 12, और पॉजिटिव टर्म है ही नहीं, डायरेक्ट -12 है 0। 8 पॉजिटिव टर्म ये रही, 14 और 8 22 + 2 24 -24 0। आगे बोलो 23 + 7 30 -30 0। फिर आओ 34 + 14 48 -48 0। ये 0 0 0 0 0, और 55 + 21 76, 76 + 2 78, 78 -78 0। तो एक नल मैट्रिक्स आंसर है ये। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O(3/3)। ये फाइनल आंसर है, मैच करो 16th का। हाँ, अच्छा प्रूफ था क्या ये? = ये 0 लिखा हुआ है, इसको ओ कर देना ना, तो फिर प्रूव कर देना, ठीक है, प्रूफ लिख देना नीचे। समझ आया? क्लियर है? तो मेनली क्या सीखा हमने इसमें? ए स्क्वायर और ए क्यूब निकालना। ठीक है, अब टाइम बचता है क्या? छुट्टियां लग गई, ओके फाइन। छुट्टियां लग गई तो फिर खत्म करते हैं। हमारे पास कितने क्वेश्चन है टोटल? 22 है। देखो अभी कौन सा किया हमने? 16 कर लिया, 17 देखो, ए हो गया, आई हो गया, के निकालो, और इस, सो दैट A² = KA - 2y हो जाए। यानी स्केलर के की वैल्यू निकालो जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? A², KA 2y। तो इन तीन कंपोनेंट्स की वैल्यू निकाल लो पहले। सबसे पहले वही A², तो गिवन मैट्रिक्स A है, तो A² निकालने के लिए A × A करेंगे, और A × A मतलब इन दोनों को लिख दो साथ साथ में, 3 -2 4 -2, फिर अगेन 3 -2 4 -2, फिर कर दो गुणा, रो 1 कॉलम 1,
3 3 जा 9, -8, 9 -8 गिव्स मी 1। फिर आओ कॉलम 2 पे आओ, 3 इंटू -2 -6, और -2 इंटू -2 +4, और -6 +4 -2, 4 3 जा 12, -8, 12 -8 4, लास्ट में आओ -8 +4, -8 +4 -4, आ गया A²। और क्या चाहिए आपको, के ए का मतलब के टाइम्स ए क्या है, 3 -2 4 -2, तो क्या बनेगा ये बताओ, 3K -2K 4K अगेन -2K, और लास्ट में क्या है आपके पास, -2 टाइम्स आई, यानी कि -2 टाइम्स, अब आप आई की वैल्यू 2/2 लोगे क्योंकि बाकी मैट्रिक्स भी 2/2 है, यानी कि 1 0 0 1, तो ये स्केलर मैट्रिक्स बनेगी, -2 गुना करेंगे तो -2 0 0 -2। ओके, आ गए तीनों एलिमेंट्स। अब इन तीनों एलिमेंट्स को गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन में रख देंगे, और वहां से के की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले A², पहले मैट्रिक्स इक्वेशन लिख देंगे, नाउ इट इज गिवन दैट, और A² पहले ये इक्वेशन लिख के इसके सामने लिखेंगे A²। क्या है, ये वाला, तो 1, बोलो क्या है, 1, 1 -2 4 -4, ये एलएचएस पार्ट है, इक्वल टू के ए का है, ये रहा, 3K -2K, देन वॉट 4K, देन वॉट -2K, फिर -2i है, तो -2i यानी प्लस -2i की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, यानी कि -2 0 0 -2। फाइन। हम्म, कौन सा कर रहे थे, ठीक है। ओके, ये एलएचएस पार्ट या आरएचएस, तो एलएचएस पार्ट में तो कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, आरएचएस में ऐड कर सकते हैं अभी हम, तो इम्प्लाइज एलएचएस को तो एज इट इज लिख देंगे हम, जो भी है, क्या है, 1 -2 4 -4, ये तो गया एलएचएस पार्ट एज इट इज। आरएचएस पार्ट में ऐड कर दो, जगह नहीं बचेगी, 3K, चलो नीचे लिखो फिर, यहीं लिख दो, 1 -2 4 -4, ये तो गया एलएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट में जोड़ के लिखो कि यूजिंग द इक्वल सम ऑफ टू मैट्रिसेस वाला ऑपरेशन, 3K -2 के और 0 यानी -2K, फिर 4K और -2K -2। ठीक है, अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करो और एलिमेंट टू एलिमेंट इनको कर दो इक्वेट, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव पहले को पहले से इक्वेट करेंगे, तो 1 इक्वल टू क्या बनेगा, 3K -2, फिर बोलो -2 इक्वल टू क्या बनेगा, -2K, फिर बोलो क्या बनेगा, 4 इक्वल टू 4K, और फिर क्या बनेगा, -4 इक्वल टू -2K -2। चार इक्वेशन है और चारों में के है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, चारों में के है। अब चारों इक्वेशन से के निकालो, अगर एमसीक्यू है तो किसी एक से निकाल के खत्म करो, बस ये देख लेना नन ऑफ दिस ऑप्शन में ना हो, अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन में हो तो फिर अगर ये एमसीक्यू का हुआ फिर भी चारों से निकालना, ठीक है। सब्जेक्टिव है तो चारों से निकालना ही है, तो इक्वेशन 1 से 2 से 3 से 4 से चारों से के की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी वो वैलिड वैल्यू है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है के की वैल्यू निकालना। फिर इक्वेशन 1 से के की वैल्यू, 1 इक्वल टू 3K -2 गिव्स मी 3K इक्वल टू 3 गिव्स मी के इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 से देखो, -2 इक्वल टू -2 के, तो के की वैल्यू -2/-2 यानी कि 1। इक्वेशन 3 से देखो, 4K इक्वल टू 4 है तो के की वैल्यू 1, 4/4 1। इक्वेशन 4 से देखो, -2K की वैल्यू आ जाती है यहाँ से, -2 उधर जाएगा, -4 + 2 यानी -2, तो वहां से के की वैल्यू अगेन -2/-2 यानी कि 1, तो चारों से के की वैल्यू 1 आ रही है, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू 1। और अगर एमसीक्यू में होता तो केवल सबसे छोटी इक्वेशन से सरल यही थी, इसी से क्लियर कर देते। ठीक है, क्लियर है क्या, चलो नेक्स्ट।
तो बहुत इजी से टास्क हैं, बस थोड़ा सा वैरायटी मिल रहा है अपने को, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मिल रही है फॉर अवर प्रैक्टिस। ए मैट्रिक्स गिवन है 2 by 2। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, और एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, शो करना है कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रू है। तो पहले आई प्लस ए निकालो, फिर आई माइनस ए निकालो, फिर जो आई माइनस ए निकला उसको इससे गुणा करो। ठीक है, ये सारा काम आपको करना। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो क्या निकालने हैं अपन, आई प्लस ए। तो ये ए है, तो आई प्लस ए कैसे निकालेंगे हम, आई प्लस ए। तो आई ये 2 by 2 है, तो आई को भी 2 by 2 लेना पड़ेगा। 1 0 0 1 प्लस ए, ये जो है ही सही, 0 -10 अल्फा/2 +10 अल्फा/2 और फिर 0। ठीक है, तो इनको ऐड कर दूं। तो इनको ऐड करने पे क्या मिलेगा, 1 + 0 1, और 0 -10 अल्फा/2, फिर ये +10 अल्फा/2 और वो 1। तो ये आई प्लस ए की वैल्यू है। आई माइनस ए में ये क्या, यही हम मैट्रिक्स लिख देंगे। तो बताओ वैल्यू सीधे माइनस करके बता दो। आप अभी नोट्स में तो पूरा लिखना, पहले ये फिर माइनस दिस, ये और भी पूरा ऐसे बता दो। 1 - 0 1, 0 माइनस माइनस यानी प्लस में हो जाएगा, +10 अल्फा/2, और ये 0 माइनस ये हो जाएगा -10 अल्फा/2, और 1 - 0 1। तो आई प्लस ए और आई माइनस ए की वैल्यू तो हो गई। अब आई माइनस ए को इससे और मल्टीप्लाई करना है आपको, और बदले में आपके पास आई प्लस ए आना चाहिए। जरूरत होने की एलएचएस आरएचएस प्रूव करें, आरएचएस में ज्यादा डेटा है तो आरएचएस एलएचएस में प्रूव कर सकते हैं। तो लेट से मैंने आरएचएस उठा लिया। आरएचएस क्या है, आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय दिस, जो भी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। आई माइनस ए ये है, और ये वाली गिवन मैट्रिक्स है ही सही। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, रो वन कॉलम वन जैसे करते थे। इसकी रो वन लेनी है, इस मैट्रिक्स की रो वन लेनी है, और इसकी क्या लेनी है, कॉलम वन। इसकी क्या लेनी है, कॉलम वन। ले लें। सो 1 × कॉस अल्फा और 10 अल्फा/2 sin अल्फा। तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है बड़ा सारा, है ना। देखो बताओ क्या बनेगा, यानी कि यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्री का यूसेज आ गया। सो 1 × और फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस, नहीं साइन अल्फा करना है, प्लस में आएगा। साइन अल्फा इंटू दिस, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा/2। ठीक है, ये पहला एलिमेंट है। प्लस लगाऊं बीच में, प्लस लगेगा ना। तो थोड़ा दूर क्यों लिखा फिर मैंने, पहला एलिमेंट ही तो चल रहा है। कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 10 अल्फा/, ये पहला ही एलिमेंट है। दूसरे एलिमेंट के लिए हमको ये कॉलम वन से कॉलम टू पे शिफ्ट करना है। 1 × -sin अल्फा यानी -sin अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू 10 अल्फा/2। अब सेकेंड रो पे आ गए हम। तो सेकेंड रो ये है, और वही कॉलम वन। तो -10 अल्फा/2 इंटू कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा इंटू, माइनस है तो माइनस पहले लगा दो, 10 अल्फा/2, और साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा हो गया। डन, ये माइनस है। और फिर कॉलम टू पे शिफ्ट करो, लास्ट प्रोडक्ट करना है जो, यानी कि ये करना है। तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया ये, प्लस का साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा/2, और प्लस 1 × कॉस अल्फा यानी कॉस अल्फा। तो ये मैट्रिक्स बनी है फाइनली मेरे पास 2 by 2 की आरएचएस पार्ट में। बट ये तो किसी भी एंगल से एलएचएस पार्ट से इक्वेट नहीं करी, यही तो है एलएचएस पार्ट, आई प्लस अल्फा। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज को इस्तेमाल करके 1 to 1 एलिमेंट पकड़ना है, और सोचना है कि ये एलिमेंट इसके 1 के बराबर कैसे है, ये एलिमेंट इसके बराबर कैसे है, ये एलिमेंट इसके बराबर कैसे है, और ये एलिमेंट किसके बराबर कैसे है। ठीक है, तो अब आप सोचो कि इनका हाफ एंगल कैसे बनेगा, कॉस अल्फा का हाफ एंगल कैसे बनेगा, साइन अल्फा का कैसे बनेगा, और 10 अल्फा/2 का तो बना बनाया है ही। ठीक है, तो अगर मैं इस साइन अल्फा का बनाने जाऊं, तो साइन अल्फा का बताओ।
साइन एक्स को हाफ एंगल में कैसे चेंज करते हैं? ठीक है। और इनटू क्या है हमारे पास, टेन अल्फा बाय टू, उसको क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाय टू डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाय टू, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको केवल इस पार्ट को कर रहा हूं मैं। प्लस में तो जरूरी नहीं है कि इसको ही पहले लिखें, पहले इसको भी लिख सकते हैं, जो इजी लग रहा है। तो साइन अल्फा को लिखा आपने टू साइन अल्फा बाय टू इंटू कॉस अल्फा बाय टू, इंटू टेन अल्फा बाय टू को क्या लिख सकते हो आप, साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू। इस पार्ट को, केवल इस पार्ट को सॉल्व किया तो कॉस अल्फा बाय टू से कॉस अल्फा बाय टू कट गया, और साइन अल्फा बाय टू इंटू साइन अल्फा बाय टू क्या बन गया, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू बन गया ये। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये आई प्लस ए की वैल्यू है, ये हमारे पास इसी की वैल्यू चाहिए हमको, क्योंकि एक्सप्रेशन बड़ा बनने वाला है ना। प्लस कॉस अल्फा है मेरे पास फाइनली, प्लस कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा को भी फिर मैं हाफ एंगल में भी चेंज करूंगा। तो कॉस अल्फा को देखो यहाँ पे ये साइन वाली फॉर्म में बना है, साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, तो उसको भी किस में चेंज करोगे, साइन, किसी में भी चेंज करो करो, साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, दोनों से बेटा वन बनेगा, चिंता ही मत करो, आपकी मर्जी हो जिसमें करो। अगर आप कॉस अल्फा को साइन अल्फा में चेंज करेंगे अल्फा बाय टू में, तो बनेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, और अगर कॉस में चेंज करेंगे तो टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस वन बनेगा। मर्जी है जिसमें चेंज करो, सपोज करो साइन में चेंज करते हो, तो साइन में चेंज करते हो तो क्या बनता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, यही बनेगा। ये पैरा पूरा पहला एलिमेंट है। तो अब आप देखो साइन अल्फा बाय टू साइन अल्फा बाय टू यानी टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, इतना पार्ट क्या बना आपका, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू कट गया, बचा क्या वन। ठीक है, ये पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट क्या है, ये। ठीक है, दूसरे एलिमेंट पे आओ। तो अगेन इस पार्ट को पहले सॉल्व करो, क्योंकि इससे हिंट मिल रहा है कि साइन अल्फा को क्या लिख, वैसे साइन अल्फा को तो एक ही चीज लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कॉस अल्फा को दो तीन चीजें लिख सकते थे, इसलिए मैंने पहले इसको सॉल्व किया। बट आप चाहो तो इसमें भी यही पोर्शन अप्लाई लो कि पहले इसको सोच लो, लेकिन साइन अल्फा को तो वैसे भी अपन एक ही चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो माइनस साइन अल्फा को तो लिखो माइनस टू साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू, प्लस, अब कॉस अल्फा को क्या लिखना है, ये सोचना है। तो कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉस में ही बोलो, चलो कॉस में ही बोलो, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस वन। ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है टेन अल्फा बाय टू से, जिसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू। ठीक है, तो कॉस अल्फा बाय टू से इसको डिवाइड करा दूं, दोनों को, इसको और इसको, तो इसको इसको डिवाइड कराएंगे। तो मुझे बताओ टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू को सिंगल कॉस अल्फा बाय टू से डिवाइड करवाया, तो सिंगल कॉस अल्फा बाय टू बचा, टू कॉस अल्फा बाय टू बचा, और फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करवाया, इसको डिवाइड करवाया, तो वन डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू बचा। और आखिरी में क्या है, अच्छा वो साइन अल्फा बाय टू से मल्टीप्लाई भी होना है, तो बोलो क्या बना। अच्छा एक चीज और देखो, इसको माइनस टेन अल्फा बाय टू बनाना है, इस पे भी फोकस करो आप। तो इसको माइनस, कौन आ रहा है, माइनस टेन अल्फा बाय टू अगर इसको बनाना है। हम्म, अगर हमको इसको माइनस टेन अल्फा बाय टू बनाना है, तो क्यों ना हम टेन अल्फा बाय टू को छेड़े ही नहीं। ठीक है, और उसी को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो आप एक काम करो, एक टर्म और ये दूसरी टर्म, इसमें से टेन अल्फा बाय टू को कॉमन लो, तो इधर से तो कॉस अल्फा बचेगा, और उधर से जो बचेगा वो लिखो। फिर वो क्या बनना चाहिए, वन बनना चाहिए, तभी तो टेन अल्फा बाय टू बचेगा। समझ आया। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप टेन अल्फा बाय टू ही रहने दो, इसको आप टेन अल्फा बाय टू ही रहने दो। अब इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में से टेन अल्फा बाय टू को ले लो कॉमन। तो अगर मैं टेन अल्फा बाय टू लेता हूं कॉमन,
तो बचता क्या है वो सोचना है। तो इस एक्सप्रेशन को टेन अल्फा बाय टू से डिवाइड कराना पड़ेगा। अच्छा, टेन अल्फा बाय टू क्या होता है, साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू। तो इसको जब आप टेन अल्फा बाय टू से डिवाइड कराएंगे, दैट मीन्स साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू से डिवाइड कराएंगे। तो साइन अल्फा बाय टू साइन अल्फा बाय टू कट जाएगा, उसके नीचे वाला कॉस अल्फा बाय टू ऊपर आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू जाए तो यहाँ माइनस टू भी है बाहर, तो क्या बनेगा, माइनस टू स्क्वायर अल्फा बाय टू। और टेन अल्फा बाय टू कॉमन लिया तो ये एज इट इज बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस वन एज इट इज बच जाएगा। डन। सो माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू और प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू कट गए, क्या बचा, माइनस वन। और माइनस वन इंटू टेन अल्फा बाय टू क्या बनेगा, माइनस टेन अल्फा बाय टू। ये दूसरा एलिमेंट है। अच्छा, पहला एलिमेंट सॉल्व नहीं किया आपने। ये टू साइंस अल्फा बाय टू यानी टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू से कट के क्या बनेगा, वन। तो ये तो बना मेरा पहला एलिमेंट, ये बना मेरा दूसरा एलिमेंट। दो तीन स्टेप्स में करना पड़ेगा आपको। तीसरा एलिमेंट पे आओ। अब तीसरा एलिमेंट अगेन आपको माइनस टेन अल्फा बाय टू बनाना है, तो वो का वही काम करो जो आपने इसके लिए किया था। इसमें से टेन अल्फा बाय टू ले लो आप कॉमन, इधर कर देता हूँ। सपोज करो आपने टेन अल्फा बाय टू ले लिया कॉमन, तो बचा क्या अंदर, उसको हाफ एंगल में चेंज करो। माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू, प्लस माइनस वन होता लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस वन, क्योंकि माइनस पूरे के बाहर लगा हुआ होगा। ठीक है, टेन अल्फा बाय टू तो आपने कॉमन ही ले लिया। फिर प्लस साइन अल्फा में से टेन अल्फा बाय टू, तो अगेन साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू। उसको डिवाइड कराएंगे टेन अल्फा बाय टू से, साइन अल्फा बाय टू तो कट जाएगा, तो वही बचेगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू, ये पार्ट बचेगा। सो माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू और प्लस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू कट के क्या बचा, वन। और वन इंटू टेन अल्फा बाय टू क्या बनेगा, थर्ड एलिमेंट भी मेरा टेन अल्फा बाय टू, थर्ड एलिमेंट हो गया ये। ठीक है, और फोर्थ एलिमेंट आ जाओ। इसको क्या बनाना है, वन बनाना है। वन बनाना है तो सब कुछ पूरा खोल खाल के रख दो, क्योंकि सब कुछ काटना है। आपको हिंट लेना चाहिए कि यहाँ से क्या बनाना है, यहाँ से क्या बनाना है। जैसे यहाँ पे आपको बनाना ही टेन अल्फा बाय टू और माइनस टेन अल्फा बाय टू था, तो आपने उसी चीज को कॉमन लेना स्टार्ट किया और बाकियों को वन बनाया। जैसे इसको यहाँ कॉमन लिया तो ये वन बन गया, इसको यहाँ पे कॉमन लिया तो अंदर माइनस वन बन गया, तो माइनस टेन अल्फा बाय टू हो गया। ठीक है, अब इसमें तो बनाना ही वन है, तो कुछ कॉमन वॉमन मतलब बस काटना शुरू करो, सब कटने वाला है। साइन अल्फा को क्या लिख सकते हो, टू साइन अल्फा बाय टू इंटू कॉस अल्फा बाय टू, इंटू टेन अल्फा बाय टू को क्या लिख सकते हो, साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू। तो यहाँ से कॉस अल्फा बाय टू कट जाएगा, और ये क्या बचेगा, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू। सिंपली लिख दूं टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख दिया इसको टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू प्लस कॉस अल्फा को हाफ एंगल में चेंज करें, इधर साइन स्क्वायर है तो आप साइन स्क्वायर में चेंज कर दो, क्या बनता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू। काटो, तो टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू से माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू कटा, क्या बचा, फोर्थ एलिमेंट वन। ठीक है, अब आप मैच कर लो वन टू वन चारों एलिमेंट। पहला एलिमेंट वन, दूसरा एलिमेंट ये मैच हो गया, तीसरा एलिमेंट ये मैच हो गया, और चौथा एलिमेंट ये मैच हो गया। तो एक इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, और मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के, जैसे मान लो ये लिख दिया मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में, दिस इज नथिंग बट अवर आर एच एस। तो अपन एल आर एच एस नहीं एल एच एस, आर एच एस से स्टार्ट किया था, आर एच एस से स्टार्ट किया था, डेटा ज्यादा आर एच एस में था ना, एल एच एस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मैट्रिक्स के हिसाब से तो आसान था। ट्रिग्नोमेट्री अब है तो है, क्या करें। ट्रिग्नोमेट्री तो जब हम पढ़ रहे थे तभी हमने कहा था कि एंड तक नहीं छोड़ेगी हमारा साथ, कैलकुलस में भी आएगी ये सारी चीजें, हाफ एंगल डबल एंगल। तो हाफ एंगल डबल एंगल के क्वेश्चन वाकई में क्रूशियल होते हैं, इनको मतलब बहुत अच्छे से करना है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक लास्ट पार्ट आ जाता है चैप्टर का, जिसमें हमको वर्ड प्रॉब्लम्स की बने। तो वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपको क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है, और मैट्रिक्स से फिर मैट्रिक्स इक्वेशंस, एंड मैट्रिक्स इक्वेशन से फिर वो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सवाल क्या है देखो, ए ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000, एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपए, मान लो आपके पास 30,000 रुपए,
ट्रस्ट के पास नहीं, किसी इंडिविजुअल इंसान के पास मान लो 30,000 रुपये। अब आपको 30,000 रुपये आपके पास फालतू पड़े, तो आपने कहा कि यार इसको कहीं इन्वेस्ट कर दूं, दो पैसे मिलते रहें। तो आप बैंक में गए, तो बैंक ने कहा कि दो तरीके के बॉन्ड्स हैं हमारे पास जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5% इंटरेस्ट देंगे हम पर ईयर, और जो सेकंड बॉन्ड है वो आपको 7% देगा पर ईयर। अब दिमाग तो ये कहता है सारे के सारे 7% में लगा दें, लेकिन जो ज्यादा रिटर्न देता है वो ज्यादा रिस्की भी होता है, याद रखना। तो आप क्या चाहते हो, रिस्क भी कैलकुलेट करना चाहते हो और इनकम भी आपको मैक्सिमम चाहिए। तो आप ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि 30,000 में से कुछ तो आप 5% वाले में डालेंगे कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट आप 7% वाले में डालेंगे, ताकि पूरा का पूरा पैसा डूबे तो पूरा ना डूबे। भाई दोनों में से एक बॉन्ड तो चलेगा। और इसी को कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, या जो भी कहते हैं ना, पोर्टफोलियो बनाना इसी को कहते हैं। ठीक है, आपके मम्मी पापा सब यही काम करते हैं, जब पैसा आता है तो उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिस्क भी कवर होता रहे और दो पैसे मिलते रहे। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल। तो अब उनका पर्पस भी है कि आपका पर्पस है, आपको 1,800 रुपये तो चाहिए ही चाहिए टोटल मिला के इंटरेस्ट के रूप में। और दूसरा क्वेश्चन है दो, ये दो क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचो ना दो ऑप्शन है, ये दो क्वेश्चन है। पहले में आपको टोटल इंटरेस्ट 1,800 रुपये चाहिए, इसको भूल जाओ। 1,800 में आप 30,000 को कैसे डिवाइड करो कि इधर से कुछ इंटरेस्ट मिले इधर से कुछ इंटरेस्ट मिले और जुड़ के वो 1,800 बन जाए, और सेकंड में वो जुड़ के 2,000 बन जाए। ठीक है, क्लियर है। तो एक तरीके से वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम का पहले अपन वही एक्स वगैरह मानते हैं, वही सारा काम आपको करना है। तो सपोज करो आप बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में एक्स रुपीज इन्वेस्ट करते हो, तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट होगा? 30,000 माइनस एक्स। अगर आप वन वेरिएबल में चलो तो, और दो वेरिएबल में चलो तो इसको वाई मान लो, फिर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 30,000 डालो, लेकिन वन वेरिएबल में चलना ही सही रहता है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन को? लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड, how to divide them among the two types of, let the amount invested in bond, in first bond है ना, let the amount invested in the first bond be rupees x, so the amount invested in the second bond, in the second bond, ये अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, निकल जाएगा, रुपीज 30,000 माइनस एक्स। अच्छा, ऊपर मेंशन कर देना टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट, ये गिवन है। क्या गिवन है? टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इक्वल टू कितना करना है? रुपीज 30,000, ये गिवन है, तभी तो आप 30,000 माइनस एक्स कर पाए। ठीक है, इतना हो गया। अब आ जाओ, आपको फर्स्ट बॉन्ड कितना देता है? 5%। सेकंड कितना देता है? 7%। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि इसका 5% निकाल दिया, इसका 7% निकाल दिया। अब आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में चलना है, सिंपल सॉल्व नहीं करना। सिंपल सॉल्व करते तो क्या करते, इस पे 5% लगा देते, इस पे 7% लगा देते, जोड़ देते और जोड़ के उसको 1,800 से इक्वेट कर देते और एक्स की वैल्यू निकाल देते। बट वो करना वही है, लेकिन मैट्रिक्स में घुस के करना है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो आपको फाइनली एक अमाउंट चाहिए, राइट? आप क्या करेंगे, ये तो है प्रिंसिपल अमाउंट, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% 7%। तो प्रिंसिपल अमाउंट भी दो एंट्रीज हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दो एंट्रीज हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट की अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं तो या तो बनेगी कॉलम मैट्रिक्स या बनेगी रो मैट्रिक्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बनाऊं तो अगेन या तो बनेगी कॉलम या रो। तो एक की कॉलम बनानी है, एक की रो बनानी है, इस तरीके से, ताकि उनका प्रोडक्ट सिंगल एंट्री यानी वन बाय वन की मैट्रिक्स मिले। तो अगर रो क्या बनती है? 2 बाय 1, नहीं, रो क्या बनेगी? 1 बाय 2, और कॉलम क्या बनेगी? 2 बाय 1। तो 1 बाय 2 2 बाय 1 के कॉम्बिनेशन से 1 बाय 1 बनानी है। 2 बाय 1 और 1 बाय 2 के कॉम्बिनेशन से 1 बाय 1 की मैट्रिक्स बनानी है। तो अगर मैं एज इट इज रख दूं तो 1 से 1 मैच होकर 2 बाय 2 बनता है, देखो। तो आप इसको इधर ना रख के इधर रखो, अब आप देखो 2 से 2 मैच होकर 1 बाय 1 बनता है। यानी पहली मैट्रिक्स 1 बाय 2 की रखो और दूसरी मैट्रिक्स 2 बाय 1 की रखो, फिर चाहे से किसी को कोई से भी मान लो। फॉर एग्जाम्पल इसी को मान ले तो इसको 1 बाय 2 की मैट्रिक्स मान लो, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है उसको 2 बाय 1 की मैट्रिक्स मान लो। समझ आया? तो अब अपन एक बार पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देते हैं ऑल्सो।
रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर ईयर फॉर द फर्स्ट बॉन्ड, फॉर द फर्स्ट बॉन्ड कितना गिवन है? 5%। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर फॉर द सेकेंड बॉन्ड, ये कितना गिवन है? 7%। सामने डाल देना, गिवन है ये दोनों, जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी गिवन। तो जो गिवन था, जो अज्यूम करना था, सब कर लिया। अब आप लिखो, इस पूरी चीज को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाओ, है ना। ट्रांसफॉर्मिंग या पुटिंग, पुटिंग पुटिंग द प्रिंसिपल अमाउंट या पुटिंग द गिवन डेटा, पुटिंग द गिवन डेटा इन द मैट्रिक्स फॉर्म, इन द मैट्रिक्स फॉर्म। अच्छा, एक चीज और भी तो लिखना भूल गए, टोटल इंटरेस्ट अर्नड। फिर आओ आप सारी चीजें, टोटल इंटरेस्ट अर्न 1800 वो तो डालो आप, है ना। ऑल्सो टोटल इंटरेस्ट अर्नड, ठीक है, इक्वल टू कितना है? ₹1800। सामने डाल दो, ये गिवन है। अब आप डालो सारी इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में। नाउ पुटिंग द अबाउट डेटा इन द मैट्रिक्स फॉर्म, वी हैव वी हैव तो पहली मैट्रिक्स में जो हम वो डालने वाले हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल मैट्रिक्स मान लें अपन उसको, प्रिंसिपल मैट्रिक्स। लेट से प्रिंसिपल मैट्रिक्स है तो उसका नाम भी अपन पी रख देते हैं। वो आपको क्या रखनी पड़ेगी? 1/2 की। 1/2 मतलब रो मैट्रिक्स। तो उसको ले लो आप, पहला क्या था? एक्स, और दूसरा क्या था? 30,000 - एक्स। और इधर ऑर्डर डाल दो, क्या है ये? 1/2। और ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मैट्रिक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैट्रिक्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैट्रिक्स को अपन क्या ले, लेटर आर ले लो, या तो इक्वल टू, उसको 2/1 रखना पड़ेगा। वो कितना है? 5%, 7%। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आप उसमें पहले वाले बॉन्ड का अमाउंट और दूसरे वाले बॉन्ड का अमाउंट रख रहे हैं, तो इधर भी आपको पहले वाले बॉन्ड का इंटरेस्ट और दूसरे वाले बॉन्ड का इंटरेस्ट सेकंड नंबर पर रखना है। उसको उल्टा मत कर देना, नहीं तो सारा कबाड़ा हो जाएगा। जो सीक्वेंस यहाँ फॉलो कर रहे हैं वही सीक्वेंस यहाँ फॉलो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2/1। और जो लास्ट है वो क्या है? इंटरेस्ट अर्नड मैट्रिक्स, एंड इंटरेस्ट अर्नड मैट्रिक्स। और इंटरेस्ट अर्नड मैट्रिक्स को हम क्या लिखेंगे? आई। और वो एक ही अमाउंट, एक ही एंट्री है उसमें, 1800, और वो 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी। तो तीन मैट्रिक्स को अपन इसमें डाल दिया। अब अपन जानते हैं कि प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके आई मिलता है। सो नाउ वी नो दैट प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI, इक्वल टू इंटरेस्ट होता है। ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। दैट इज पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने आर मैट्रिक्स मानिए, आई मैट्रिक्स के बराबर होगा। अच्छा, आई मैट्रिक्स अपन ने लिख तो लिया, लेकिन गलत है, क्योंकि आई फॉर आइडेंटिटी होता है, तो उसको कुछ और लेटर मार्क कर देना, अभी के लिए तो लिख दिया अपन ने। सो पी मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास? एक्स और 30,000 - एक्स, इंटू आर क्या थी? 5%, कॉलम मैट्रिक्स थी 7%। और इधर इसमें क्या था हमारे पास? 1800। तीनों के ऑर्डर लिख देते हैं। क्या बना? 1/2, 2/1, 1/1। अब इधर तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन चलाओ,
तो 2 से 2 मैच होके एक ही एंट्री बनेगी 1 बाय 1 की। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करो, एक ही एंट्री मिलेगी। तो एक्स को मल्टीप्लाई करो इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे। वैसे भी आप यही करते हैं, अगर मैट्रिक्स में नहीं जाते तो भी आप यही कर रहे थे, अब मैट्रिक्स में जाने के बाद भी वही कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ आया? तो फाइनल आंसर मिलेगा x × 5% प्लस 30,000 माइनस x × 7%। ठीक है, ये हो गया 1 बाय 1। और इधर भी क्या है, 1 बाय 1, 1800 1 बाय 1। अब इस मोमेंट पे आके आप लिखेंगे यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, या फिर आप चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो पहले। चाहे से बाहर आके सॉल्व कर लो, चाहे से अंदर सॉल्व कर लो, दोनों ऑप्शन है। चाहो तो अगर आपको मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व करने में हेक्टिक लग रहा है तो बाहर आके थोड़ा सा सॉल्व कर लो, और चाहो तो मैट्रिक्स के अंदर कर लो। तो यूजिंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात माने तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट से मैच करेगा, मैच करके आप एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, वी हैव x × 5% प्लस 30,000 माइनस x × 7% इक्वल टू 1800। अब अगर हमारे पास मैट्रिक्स का दबाव नहीं होता कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स में जाओ, तो हमने जो यहां से ये पुट करना स्टार्ट किया, ये नहीं करते तो इतना करने के बाद आप फाइनली यही तो लाइन लिखते जो अभी आप लिख रहे हो। यानी वहां से जो मैंने वहां से लाइन खींची, यहां से और यहां से, ये पूरा हमारा एक तरीके से वेस्ट है। बाहर तो हम आने के बाद वही लिखा हमने, डायरेक्ट भी हम ये लाइन लिख सकते थे। समझ गए? चलो जी, सॉल्व करके एक्स निकालो। तो x × 5% बोले तो 5x/100 प्लस 30,000 का 7% निकालो, 100 से 100 गया 2100, माइनस एक्स का भी 7% यानी 7x/100 इक्वल टू 1800। 5x/100 में से 7x/100 गया तो -2x/100, और उधर 2100 को भेजो, 1800 में से 2100 गया तो -300। तो x की वैल्यू -300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय -2। फाइन, काटो। सो प्लस हो गया ये तो, और ये 50 काट दो, तो 50 × 300 यानी कि 15,000, यानी 30,000 को इक्वली डिवाइड किया है, 15,000 इसमें 15,000 इसमें। तो x अगर 15,000 है तो फिर 30,000 माइनस एक्स भी हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, चाहिए क्या हमको, यूजिंग द मैट्रिक मैंने डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 को फर्स्ट बाउंड और सेकंड बाउंड में गए, तो जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं खत्म भी वहीं करते हैं। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, सो द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड, पहले लेट किया था, अभी कर देंगे सो द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू एक्स, इक्वल टू जो भी आंसर आया एक्स का क्या आया 15,000, एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द सेकंड बॉन्ड ये था 30,000 माइनस एक्स, तो 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू वो भी क्या आ जाएगा हमारा 14। आंसर मैच करो। ठीक है, 15,000 15,000 दो आंसर आ रहे हैं। सेकंड पार्ट हो जाएगा, 2,000 पे आपको चाहिए। अब देखो, अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि 15,000 15,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको ये पैसा मिला, तो अब आपको ज्यादा पैसा चाहिए। तो ज्यादा पैसा चाहिए तो 7% में ज्यादा प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, यानी 15 15 में से कुछ, 15 में से कुछ इस वाले 15 को देना पड़ेगा। 2-3 हजार जो भी आंसर आएगा वो आप निकाल के देख लेना। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। एक और वर्ड प्रॉब्लम है, एक और वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसको मैं विदाउट स्टेप्स कर रहा हूँ, इसके स्टेप्स आप अपने आप बनाने की कोशिश करना। ये अब अभी जैसा अपन ने किया था, ये अपन क्लास 10th में सवाल करके आए। पहले तो इसको क्लास 10th का सवाल मान के एक्स मान लेना, एक्स मान के इक्वेशन जैसे बनाते हैं। बस इक्वेशन बनने तक जब पहुंच जाओ तो इक्वेशन ना बना के उसको मैट्रिक्स में ले जाना, मैट्रिक्स में लेके जाके इक्वेशन बनाना। ठीक है, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स। ये तो क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स बन जाएगी क्वांटिटी मैट्रिक्स। इनके सेलिंग प्राइस है 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए ईच। ये डजन की प्राइस नहीं है, एक की प्राइस है। तो आपको 10 डजन को पहले क्वांटिटी में चेंज करना। अगर ये ईच डजन होता तो फिर 10 ही लिख सकता था मैं, लेकिन अब 10 नहीं लिखूंगा। अब क्या लिखूंगा, डजन में 12 होते हैं,
उसको 120 लिखूंगा क्वांटिटी मैट्रिक्स में जाके। आप बताओ टोटल अमाउंट जो बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग द बुक्स, तो सारा अमाउंट चाहिए आपको, एक सिंगल एंट्री चाहिए अगेन। तो 3 आइटम है, तो या तो 3/1 या 1/3। तो अभी जैसे किया कि 1/3 लेना पड़ेगा यहाँ पे, और उधर लेना पड़ेगा 3/1। तो 3 से 3 मैच करके फाइनल आंसर 1/1। तो आप क्वांटिटी मैट्रिक्स को क्यू ले लो, क्वांटिटी मैट्रिक्स आप 1/3 ले लो। तो 10 डजन यानी 120, 8 डजन यानी कि 96, और 10 डजन अगेन 120। फिर आप ले लो सेलिंग प्राइस, तो पी मैट्रिक्स ले लो प्राइस, इसको आपको लेना पड़ेगा 3/1। क्या सेलिंग प्राइस है? 80 रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया। तो ये हो गई आपकी 3/1/3, ये हो गई आपकी 3/1। अब आपको टोटल अमाउंट मैट्रिक्स चाहिए, यानी ए मैट्रिक्स चाहिए, टोटल अमाउंट कितना मिला मुझे। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड वाली मैट्रिक्स चाहिए, यानी कि ए, दैट इज ए। तो ए कैसे मिलेगा? क्यू इंटू पी, क्वांटिटी इंटू प्राइस। उल्टा मत कर देना, प्राइस इंटू क्वांटिटी जनरल फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन अभी कर दिया तो 3/3 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। आंसर आपको सिंगल अमाउंट में चाहिए, तो इसको रख दो यहाँ 120, 96, 120, और इसको रख दो यहाँ, यानी कि 80, 60, 40। और एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ये हो गया हमारा 1/3, ये हो गया हमारा 3/1। 3 से 3 मैच होके आंसर 1/1 में आना ही है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई कर दो 120 × 80, एक ही तो एंट्री बनेगी। 120 × 80 कितना होता है? 9600, प्लस 96 × 60 करो, 6 6 36, रिमाइंडर 3, 6 9 54 एंड 3 57, और 120 × 40, 4800। ये 1/1 की मैट्रिक्स बन गई। तो जोड़ो इनको, 0, 6, 6 7 और 6 13, 13 और 8 21, 2 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20। 1/1 की मैट्रिक्स बन गई। हेंस द टोटल अमाउंट विच द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स विल बी इक्वल टू 20,160 रुपए। देखो आंसर। ये क्वांटिटी मैट्रिक्स है, और ये है सेलिंग प्राइस मैट्रिक्स। टर्मिनोलॉजी वही यूज करो जो बुक में क्वेश्चन में गिवन। डन, चलें अपन अब एमसीक्यूज देखें क्या है। अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n, 3/k, 2/p, n/3, p/k, यानी कि 5 मैट्रिसेस के 5 ऑर्डर आपको गिवन है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी 5, इधर भी 2/n, 3/k, 2/p, n/3, p/k रिस्पेक्टिवली गिवन है। तो 1 to 1 इनको अलाइन कर सकते हो। ये एक्स है, ये डब्ल्यू है, ये जेड है, और ये डब्ल्यू है, ये पी है। ठीक है, एक काम करो ऊपर लिख दो, ये एक्स मैट्रिक्स का है, ये वाई का है रिस्पेक्टिवली, है ना, जेड का है, ये डब्ल्यू का है, ये पी का है। ओके, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। अच्छा, 21 और 22 दोनों के लिए ये डेटा मानना है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, ऐसा नहीं कि केवल 21 के लिए, दोनों के लिए सेम डेटा है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन है बस। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वी विल बी डिफाइंड। ये मैट्रिक्स कैलकुलेशन डिफाइन हो जाए तो आपको एन के पी की वैल्यू चाहिए। एन कहाँ है यहाँ पे? एन देखो, एक्स मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है, के क्या है? वाई मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है, पी क्या है? जेड मैट्रिक्स का नंबर हो, यानी आपसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड में नंबर ऑफ कॉलम्स तीनों में क्या लें ताकि ये डिफाइन हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास ये है पी वाई प्लस डब्ल्यू क्यू। पी का ऑर्डर क्या है? p/k, इसको मल्टीप्लाई कराना है। वाई का ऑर्डर क्या है? 3/k। फिर ये जो मिलेगा इसको प्लस करना है आपको। अगला क्या है बताओ? डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है? n/3, और वाई का ऑर्डर क्या है? 3/k। ये सवाल है हमारे सामने। तो पहले तो दोनों प्रोडक्ट्स को वैलिड बनाओ। दोनों प्रोडक्ट्स को वैलिड बनाने के लिए इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, तो यहीं से स्ट्रेट अवे मिल गया k = 3। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा वो p/k ऑर्डर का बनेगा। आंसर क्या आएगा इसका? p/k, और p/k में k की वैल्यू है मेरे पास ऑलरेडी
निकाल ली मैंने, यानी कि p/3 ऑर्डर का इसका आंसर बनने वाला है। इधर आओ, 3 से 3 मैच हो रहा है, और उसका जो आंसर आएगा वो n/k टाइप का बनेगा। क्या बनेगा? n/k। इनको मैं कर रहा हूँ प्लस। अच्छा, k की वैल्यू भी तो है, k की वैल्यू 3 यहाँ है, तो एक क्वेश्चन में तो k की वैल्यू वही सेम ही रखनी पड़ेगी, n/3। इसको प्लस करना है, दैट मीन्स इसको प्लस करना है। अब प्लस करना का वैलिड होता है जब ऑर्डर बिल्कुल सेम हो। इसका मतलब है, देखो 3 से 3 तो सेम हो रहा है, पी एन के बराबर है। क्या मिला हमको? पी एन के बराबर। अब पी एन के बराबर है, लेकिन पी और एन है क्या, ये नहीं पता लगाया जा सकता। तो इस क्वेश्चन से हमको केवल ये इन्फॉर्मेशन मिली कि के की वैल्यू 3 है और पी की वैल्यू एन की वैल्यू बराबर है, बस इससे ज्यादा नहीं पता लगा इसे। अब ऑप्शंस देखो, के की वैल्यू 3 और पी इक्वल टू एन। आपसे एन, के और पी पे कमेंट करने के लिए कहा था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, के की वैल्यू 3, पी इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द फाइनल आंसर। के की वैल्यू 3 कंफर्म है, लेकिन पी और एन बराबर है, यही पता है। अब जब अपन सेकंड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था वो बिल्कुल इग्नोर कर देना। यहाँ पे के की वैल्यू 3 आई थी, उसका कोई भी रिजल्ट यहाँ नहीं लेके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। बस वो डेटा ऊपर का आपको अज्यूम करना है सेम। ठीक है, क्या था? ये था x, y, z, w, p। इफ n इक्वल टू p। अब ये कह रहा है कि n इक्वल टू p मान ले, तो यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आया था उसको करेक्ट मान ले इस क्वेश्चन के लिए भी। तो अब देखो, उसने केवल ये कहा है, तो आप ये मत कहते ना कि k इक्वल टू 3 भी मान ले क्या। आप केवल इतना मानो आलसी हो। ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ फिर। तो 7 × x का ऑर्डर क्या है? 2/n। -5 × z का ऑर्डर क्या है? 2/p। तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो उसका ऑर्डर बदल जाता है क्या? नहीं, ऑर्डर तो उतना ही रहता है। तो ये कोई मैट्रिक्स है जो 7 से गुना हो रही है, तो उसका ऑर्डर वही रहेगा, गुना होने के बाद भी 2/n वाला ही। और ये कोई मैट्रिक्स से 5 से गुना हो रही है, तो उसका ऑर्डर भी वही रहेगा, 2/p वाला। अब अगर आप उसको वैलिड बनाना चाहते हो, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 = 2 तो मैच कर रहा है, n = p हो जाएगा। फिर इसका ऑर्डर क्या होगा, सवाल ये है। तो टू, टू टू तो रमर और रोज तो 2 ही रहेंगे। और कॉलम कॉलम क्या होगा, एन और पी बराबर है, तो कॉलम एन भी लिख सकता हूं मैं, पी भी लिख सकता हूं। तो आंसर क्या आएगा, या तो 2/n या 2/p, जो भी ऑप्शन में मिले, तो 2/n ऑप्शन में। क्योंकि एन और पी बराबर हैं, लेकिन वैल्यू आगे भी नहीं मिल पाई मुझे। तो ऑर्डर 2/n और 2/p दोनों लिखा जा सकता है। ऑप्शन में 2/p है ही नहीं, तो 2/n आंसर। कल को ऑप्शन में 2/p भी रखा रहता कहीं, तो फिर आइदर ए और बी, इस टाइप के ऑप्शंस भी रखे रहते। क्लियर हो गया? सो 21 और 22 जो क्वेश्चन है उसमें कुछ नहीं करना, केवल ऑर्डर का डिसाइड करने के ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे ऑपरेशंस कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर, थर्ड टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका इंट्रोडक्शन हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।